हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज, क्या आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता? क्या आपको इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम हो रही है? यानी कि जब आप इंग्लिश लिखते हैं तो आपको नहीं पता चलता है कि हमें कौन सी मीनिंग का प्रयोग करना है, ठीक है, वहाँ पे कौन सा लेटर आएगा। तो आज की इस वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप यही सीखोगे कि इंग्लिश हम लिखना कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इंग्लिश लिखना बहुत ही आसान है। जो मीनिंग होते हैं, जो मीनिंग के मिस्टेक होते हैं, यानी कि जो स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, वो कभी नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में आप इसी तरह के रूल सीखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ। देखिए, हम इंग्लिश के वर्ड में ज के साउंड आता है तो इतने सारे लेटर का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं इन सभी लेटर का साउंड जो है वो ज का आता है, ठीक है। ज के साउंड के लिए हम इतने सारे लेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ज के साउंड के लिए हम कब जे का प्रयोग करेंगे, कब जी का प्रयोग करेंगे, कब जी ई का प्रयोग करेंगे, कब डी जी ई का प्रयोग करेंगे और कब डी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, जस्ट में ज के साउंड के लिए जे आया है, जस्ट का मतलब अभी होता है। जेलस में देख सकते हैं कि ज के साउंड के लिए यहाँ पे भी जे आया है, जेलस मतलब होता है ईर्ष्या। और यहाँ पे देख लीजिए, जिंजर में ज के साउंड के लिए जी आ गया है, जिंजर का मतलब होता है अदरक। केज में देख सकते हैं कि ज के साउंड के लिए जी ई आ गया है, केज का मतलब होता है पिंजरा। यहाँ पे देखिए, एजुकेशन में ज के साउंड के लिए डी आ गया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन का मतलब क्या होता है, शिक्षा। ब्रिज में देख सकते हैं कि ब्रिज में ज के साउंड के लिए डी जी ई आ गया है, ई भी है, ठीक है। तो यहाँ पे डी जी ई आ गया है ज के साउंड के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह के आप रूल सीखने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं। रूल नंबर 1 है कि यदि किसी वर्ड के अंत में वी यू आई हो तो इसके बाद ई जरूर आएगा, ठीक है। किसी भी वर्ड के अंत में अगर इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर आ जाता है तो उसके बाद ई जरूर आएगा। जैसे कि एग्जांपल समेत यहाँ पे देखिए, लव, लव में क्या आया है, वी आया है वर्ड के अंत में, और इसके बाद देखिए ई जरूर आएगा। देखिए, इसके बाद अगर ई नहीं लिखेंगे तो ये मीनिंग गलत हो जाएगा, वर्ड नहीं बन पाएगा, ठीक है। लव का मतलब होता है प्रेम करना। नेक्स्ट है गिव, यानी कि देना। सेव का मतलब होता है यहाँ पे बचाव, ठीक है। सेव, ये है सेव, सेव मतलब होता है बचाव। अब देखिए, इन तीनों वर्ड में आप देख सकते हैं कि वर्ड के अंत में क्या है, वी आया है और वी के बाद ई जरूर आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ड्यू मतलब होता है ओस। ड्यू में देखिए यू आया है वर्ड के अंत में और यू के बाद ई जरूर आएगा, ठीक है। ई, यू के बाद क्या है, ई है। नेक्स्ट है ट्रू। ट्रू में देखिए यू के बाद ई आया है, ट्रू का मतलब होता है सच्चा। डाई, यहाँ पे देखिए डाई, डाई का मतलब होता है मरना। यहाँ पे भी देखिए डाई में आई आया है, ठीक है, और आई के बाद ई जरूर आया है, ठीक है। अब देखिए, यदि वर्ड के अंत में आपको मिल जाए वी यू आई और इसके बाद कोई और लेटर है वर्ड के अंत में, यानी कि ई के जगह पे मान लीजिए कि कोई और लेटर है, ओ है, तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि मीनिंग क्या है, गलत है। वो वर्ड क्या है, गलत है। यानी कि ई के जगह पे और कोई लेटर है, जैसे कि और कोई वावल आ जाता है ई के जगह पे, मान लीजिए कि ओ आ गया, ई आ गया, ई की जगह पे और कोई जैसे कि आई आ गया, ओ आ गया, तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि मीनिंग गलत है, यानी कि जो स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक है और स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्पेलिंग को सुधार सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा रूल है। इसी तरह से आपको सभी रूल मिलने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक बने रहिएगा। आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में बहुत हेल्प मिलेगा, आपको स्पेलिंग मिस्टेक कभी भी नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट रूल है, दूसरा रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखिए, यदि किसी वर्ड में ज का साउंड हो तो ज के साउंड के लिए यहाँ पे देखिए हम इतने सारे लेटर का प्रयोग करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ज के साउंड के लिए कब हमें जे का प्रयोग करना है, कब हमें जी का प्रयोग करना है, कब जी ई का प्रयोग करना है, कब डी जी ई का प्रयोग करना है और कब डी का प्रयोग करना है, क्योंकि इन सभी का मतलब होता है ज है। इन सभी का हम प्रयोग करते हैं ज साउंड के लिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। जस्ट, जस्ट में देखिए जी आया है, यहाँ पे ज का साउंड है, जे का, जस्ट मतलब होता है अभी। यहाँ पे देखिए जेलस में भी ज का साउंड है, तो ज के साउंड के लिए जे आया है, जेलस यानी कि ईर्ष्या। यहाँ पे देखिए जिंजर में जी का साउंड है, यानी कि यहाँ पे भी देखिए ज का साउंड है, तो ज के साउंड के लिए यहाँ पे जी आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए केज में ज का साउंड है, तो यहाँ पे देखिए ज के साउंड के लिए जी ई आ गया। केज का मतलब होता है पिंजरा। यहाँ पे देखिए जिंजर का मतलब होता है अदरक। एजुकेशन में देखिए यहाँ पे ज का साउंड आ रहा है, तो ज के साउंड के लिए यहाँ पे डी आ गया, ठीक है। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। यहाँ पे देखिए ब्रिज, ब्रिज का मतलब होता है पुल, तो ब्रिज में देखिए ज के साउंड के लिए डी जी आ गया, ठीक है। डी जी ई है, यहाँ पे देखिए डी जी ई, इन तीनों का मतलब है ज। इन तीनों को साउंड, जो साउंड है वो हम ज बोलते हैं, ठीक है, ज प्रोनाउंस करते हैं।
तो चलिए बारी बारी से समझते हैं कि कब हमें ज के साउंड के लिए जे लिखना है, कब हम जी लिखेंगे, कब जी ई लिखेंगे, कब डी जी ई लिखेंगे और कब डी लिखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखते हैं कि ज साउंड के लिए हम जे का प्रयोग कब करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका रूल है कि यदि किसी वर्ड में ज साउंड के बाद ए ओ यू इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर आ जाता है तो वहाँ पे ज साउंड के लिए हम जे का प्रयोग करेंगे। कब? ज साउंड के बाद। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। जस्ट में देख सकते हैं कि ज साउंड के बाद क्या आया है, यू आया है, इसलिए यहाँ पे ज के लिए जे का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जस्ट मतलब होता है अभी। उसी तरह से यहाँ पे देखिए जंप मतलब होता है कूदना। यहाँ पे देखिए ज साउंड के बाद यू आया है। जोक में देख सकते हैं कि ज साउंड के बाद ओ आया है, यहाँ पे ओ दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका जोक। जोक का मतलब होता है मजाक करना। ठीक है, यहाँ पे मजाक करना हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जर्नी का मतलब होता है यात्रा। यहाँ पे देखिए जे साउंड के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ज साउंड के लिए क्या लिखा गया है, जे का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे इंजॉय का मतलब होता है आनंद। यहाँ पे देखिए इंजॉय में जे साउंड के बाद क्या आया है, ओ आया है। ठीक है, जे जो साउंड है ये वर्ड के बीच में, अंत में या फिर शुरू में कहीं भी आ सकता है ज का जो साउंड है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखना है कि जे के बाद ज साउंड के बाद कौन सा लेटर आ रहा है। ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जेलस एक वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। और भी एक तो वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत कम वर्ड आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे ज साउंड के बाद क्या है, ई ए आया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ज साउंड के बाद इन तीनों लेटर में से अगर कोई भी लेटर आता है तब जाके हम ज साउंड के लिए जे का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं आया है। यहाँ पे आया है ई ए। ठीक है, ई आया है, जे के बाद क्या आया है, ई आया है। तो ये क्या है, इस रूल का एक्सेप्शन है, यानी कि यहाँ पे इस रूल को ये जो वर्ड है ये फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी हम यहाँ पे जे को ज प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन जेलस होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ज का साउंड आ रहा है। जेलस का मतलब होता है एशिया। तो इसको आपको याद रख लेना है कि ये क्या है, इस रूल का एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। ठीक है, तो आप समझ गए कि ज साउंड के लिए हमें जे का प्रयोग कब करना है, जब ज साउंड के बाद क्या हो, ए ओ यू हो, तो ज साउंड के लिए आपको सिंपली जे का प्रयोग करना है। अगर देखिए ज साउंड के बाद इन तीनों लेटर में से मतलब कि कोई भी लेटर है और ज साउंड के लिए कोई और लेटर प्रयोग हुआ है तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कोई मीनिंग गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि ज साउंड के लिए हम जी का प्रयोग कब करते हैं। ठीक है, देखिए जब किसी वर्ड में ज साउंड के बाद क्या हो, ई आई वाई हो, तो वहाँ पे ज साउंड के लिए हम जी का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए जिम का मतलब होता है जिम। जिम में आप देख सकते हैं कि ज साउंड के बाद क्या आया है, वाई आया है। यहाँ पे देखिए वाई दिया है। ठीक है, ज साउंड के बाद यहाँ पे वाई आया है। जिंजर में देख सकते हैं कि ज साउंड के बाद आई आया है। यहाँ पे देखिए आई दिया है, इसलिए हम यहाँ पे ज साउंड के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं, जी का प्रयोग कर रहे हैं। जिंजर का मतलब होता है अदरक। जेंटल का मतलब होता है सजन। जेंटल में देखिए ज साउंड के बाद क्या आया है, ई आया है। यहाँ पे देखिए ई दिया है, तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, ज साउंड के लिए जी का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे जनरल में देखिए ज साउंड के बाद ई आया है। जनरल का मतलब होता है सामान्य। आयंट, यहाँ पे देखिए ये है जायंट। ठीक है, जायंट का मतलब होता है दानव या फिर राक्षस। यहाँ पे देखिए ज साउंड के बाद आई आया है। यहाँ पे देखिए एजेंट में ज साउंड के बाद क्या आया है, ई आया है। ठीक है, एजेंट ज साउंड का जो साउंड है जो ज का वो बीच में आया है, देख सकते हैं। एजेंट का मतलब होता है जासूस। तो आप समझ गए कि ज साउंड के लिए हमें जी का प्रयोग कब करना है, जब ज साउंड के बाद क्या हो, इन तीनों लेटर में से ई आई वाई में से अगर कोई भी लेटर आ जाता है तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि ज साउंड के लिए जी का प्रयोग होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे जी के जगह पे जे का प्रयोग हुआ है तो आपको समझ जाना है कि मीनिंग गलत है। ठीक है, तो गाइज अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आप देखते हैं कि यदि किसी वर्ड में अगर हम देखते हैं कि ज का साउंड है तो वहाँ पे हम जी ई का प्रयोग कब करेंगे। ठीक है, देखिए यदि किसी वर्ड के अंत में ज का साउंड हो तो वहाँ पे ज के साउंड के लिए हम जी ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्ड के अंत में, ये आपको ध्यान देना है, कहाँ पे ज का साउंड आना चाहिए, वर्ड के अंत में आना चाहिए, तो वहाँ पे ज साउंड के लिए हम जी ई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए डैमेज में देख सकते हैं कि वर्ड के अंत में ज का साउंड आया है। ठीक है,
डैमेज का मतलब होता है हानि या फिर क्षति, ठीक है। मैनेज, मैनेज में भी देखिए ज का साउंड जो है वर्ड के अंत में आया है। यहाँ पे भी देखिए ज के साउंड के लिए हम जी ई का प्रयोग किए हैं। मैनेज का मतलब होता है संभालना, ठीक है। इमेज मतलब होता है प्रतिमा या फिर छवि। यहाँ पे देखिए इमेज में भी देखिए जी ई जो ज का साउंड है वर्ड के अंत में आया है। केज मतलब होता है पिंजरा, स्टेज यानी कि अवस्था, सेज का मतलब होता है बुद्धिमान। देखिए तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि ज का जो साउंड है वर्ड के अंत में आया है, इसलिए हम यहाँ पे ज के साउंड के लिए क्या लिखे हैं, जी ई लिखेंगे। तो देख रहे हैं कितना आसान हो जा रहा है यदि आपको रूल पता चल गया तो, ठीक है। आप बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश लिखना सीख जाओगे और आपको स्पेलिंग मिस्टेक कभी भी नहीं होगी। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट रूल है हमारा कि ज साउंड के लिए हम डी जी ई का प्रयोग कब करेंगे, ठीक है। देखिए यदि किसी वर्ड के अंत में अगर ज का साउंड हो तो वहाँ पे ज के साउंड के लिए हम डी जी ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अभी देखिए आपको घबराना नहीं है, यही रूल मैंने पीछे भी बताया, यानी कि रूल नंबर 5 में भी आपको बताया और यहाँ पे भी बता रही हूँ। तो कैसे समझना है अभी मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ब्रिज, ब्रिज में देख सकते हैं कि वर्ड के अंत में ज का साउंड आया है और यहाँ पे ज के साउंड के लिए हम डी जी ई का प्रयोग किए हैं। यहाँ पे देखिए ब्रिज का मतलब होता है पुल, एज यानी कि किनारा, वेज का यहाँ पे वेज है, वेज मतलब होता है कील। यहाँ पे देखिए वेज के लिए हम डी जी ई का प्रयोग करें। सबकी अंत में क्या है, ज का साउंड आया है, इसलिए यहाँ पे ज के साउंड के लिए हम क्या प्रयोग किए हैं, डी जी ई का प्रयोग किए हैं, ठीक है। प्लेज, प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा, हेज यानी कि बचाव। यहाँ पे देखिए नॉलेज, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। अब समझते हैं कि कैसे पता चलेगा कि वर्ड के अंत में अगर ज का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे हमें, इसके पहले आपने देखा कि जी ई का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पे डी जी ई आ गया, ठीक है। कैसे पता चलेगा, देखिए समझते हैं। तो गाइस देखिए ये जो डी जी ई वाला जो रूल है, ये रूल ज़्यादा मतलब इस रूल को जो फॉलो करेगा वर्ड, उस तरह के वर्ड आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस तरह के वर्ड जो है वो बहुत कम मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए ब्रिज, एज, वेज, यहाँ पे तो मैंने 6 वर्ड आपको दे दिए। इसके अलावा और बहुत कम वर्ड्स मिलेंगे जहाँ पे डी जी ई का प्रयोग होगा, ठीक है। लेकिन अधिकतर वर्ड में यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड में हम क्या प्रयोग करते हैं, जी का प्रयोग करते हैं, जी ई का, ठीक है। वर्ड के अंत में अगर ज का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे हम जी ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर वर्ड में बहुत ही यानी कि मिनिमम वर्ड होंगे जहाँ पे आपको डी जी ई लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, मैं गलत रूल आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको ये जो डी जी ई वाला वर्ड है ये बहुत कम वर्ड है। इस वर्ड को यदि आप याद कर लेते हैं तो बाकी के जो वर्ड है वहाँ पे आपको अंत में अगर ज का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे ज के साउंड के लिए आपको आँख बंद करके क्या लिख देना है, जी ई लिख देना है, ठीक है। चलिए आप समझते हैं कि ज के साउंड के लिए हम डी का प्रयोग कब करेंगे, ठीक है। देखिए यदि किसी वर्ड के बीच में, ठीक है, ज के साउंड के बाद क्या हो, यू हो, तो वहाँ पे ज के साउंड के लिए हम डी का प्रयोग करेंगे। कहाँ पे, वर्ड के बीच में अगर ज का साउंड आता है, ठीक है, और ज के साउंड के बाद क्या होना चाहिए, यू लेटर होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन में देख सकते हैं कि ज का साउंड वर्ड के बीच में आया है और ज के साउंड के बाद यू लेटर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ज के साउंड के लिए हम डी का प्रयोग करेंगे। देखिए एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में देखिए जो ज का साउंड है वर्ड के बीच में आ रहा है और ज के साउंड के बाद क्या आ रहा है, यू आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत। नेक्स्ट है ग्रेजुएट, ग्रेजुएट मतलब होता है स्नातक, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ग्रेजुएट में भी ज का साउंड आ रहा है और ज के साउंड के बाद यू लेटर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि ज के साउंड के लिए डी का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पे ज के साउंड के जगह पे, यहाँ पे डी के जगह पे जी ई आ जाता है, जे आ जाता है, कोई और लेटर आ जाता है, तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि मीनिंग गलत है, ठीक है। तो आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर 3 में आपने क्या देखा कि यदि किसी वर्ड में ज के साउंड के बाद इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर आ जाता है, कौन, ए ओ यू। अब देखिए यहाँ पे भी यू आ गया और यहाँ पे भी यू आ गया, तो कैसे पता चलेगा, हमें डिफरेंट कैसे पता चलेगा कि कब हमें डी का प्रयोग करना है और कब हमें जे का प्रयोग करना है ज के साउंड के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे जस्ट में यहाँ पे भी ज के साउंड के बाद यू आ रहा है और एजुकेशन में भी ज के साउंड के बाद यू आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे वर्ड के शुरू में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वर्ड के बीच में आ रहा है, ठीक है।
कहाँ पे आ रहा है, वर्ड के बीच में आना चाहिए, तब जाके आपको ज के साउंड के लिए डी का प्रयोग करना है। यदि वर्ड के शुरू में आ जाता है ज के साउंड के बाद यू, तो वहाँ पे आपको जे का ही प्रयोग करना है, ठीक है। और इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर हो सकता है, ए ओ यू। तो आप समझ के, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी ताकि आप आगे चल के कन्फ्यूज ना हो, आप कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आई होप आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। राइट, अब देखिए नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 8 है कि दुनिया के किसी भी इंग्लिश के वर्ड में वावल जरूर होगा, ठीक है। ये बात आपको समझना है, कोई भी इंग्लिश का जो वर्ड है वो बिना वावल के नहीं बन सकता, वर्ड बन ही नहीं सकता है, ठीक है। देखिए वावल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वावल होते हैं। और यहाँ पे जो आप वाई देख रहे हैं ये भी वावल में आता है, लेकिन ये हाफ वावल होता है, ठीक है, आधा वावल होता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखिए रन, रन में देख सकते हैं कि रन में अगर हम यू को अवॉइड कर दे, रन के जगह पे अगर कोई हम यहाँ पे कॉन्सोनेंट लिख दे, जैसे कि रन के जगह पे मैंने एस लिख दिया, तो ये कोई वर्ड बन पाएगा, रसन, आर का र, एस का स, एन का न, रसन, कोई वर्ड है नहीं, कोई वर्ड बन ही नहीं पाएगा। देखिए यहाँ पे सभी वर्ड में देख सकते हैं कि वावल जरूर है। देखिए यहाँ पे रन का मतलब होता है दौड़ना, ठीक है, फन यानी कि मजाक, यहाँ पे देखिए ड्राई का मतलब होता है सूखा। देखिए यहाँ पे ड्राई में देख सकते हैं कि वाई आया है, तो वाई क्या है, हाफ वावल है, ठीक है, वाई को आपको हाफ वावल समझना है। इन पांचों में से, इन पांचों के अलावा वाई भी आ सकता है, ठीक है, जैसे कि ड्राई होता है, इसके अलावा एक होता है क्राई, ठीक है, यहाँ पे क्राई, ड्राई, तो ये सभी के सभी क्या है, हाफ वावल। यहाँ पे वाई को हम हाफ वावल, लेकिन वाई जो है वावल है लेकिन हाफ वावल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए समवन, इसके अलावा आपको ये समझना है कि जो बड़े बड़े वर्ड होते हैं, ठीक है, जो बड़े से बड़े वर्ड्स होते हैं उनमें सिलेबल होता है, ठीक है। सिलेबल का हिंदी में मतलब होता है शब्दांश, यानी कि शब्द के छोटे छोटे अंश होते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे है समवन, समवन में देख सकते हैं कि एक इसमें सब सिलेबल क्या है, सम है, और दूसरा क्या है, वन है, ठीक है। तो ये 2 सिलेबल से मिलकर वर्ड बना है। यहाँ पे देखिए सम और वन, तो सम में देखिए 2 यहाँ पे वावल आया है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए वन में 2 वावल आया है, तो इसमें 4 वावल हो गया। कितने भी वावल हो एक वर्ड में, बड़े से जो बड़े वर्ड होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वावल होते हैं, और बिना वावल के सिलेबल ही नहीं बन सकता, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि मैंने हटा दिया यहाँ से ओ और ई को हटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एस एम हो जाएगा, ठीक है। तो एस एम अगर एक साथ आ रहा है तो कोई वर्ड नहीं बन पाएगा। तो इसलिए जो बड़े से बड़े जो वर्ड होते हैं उसमें सिलेबल होते हैं, ठीक है, और उन सिलेबल के बीच में क्या होते हैं, वावल होते हैं। तो आपको इस तरह से वर्डों को क्या करना है, तोड़ तोड़ के प्रोनाउंस करना है। तो आप बहुत ही आसान तरीके से लिखना भी सीख जाओगे और पढ़ना बोलना सब कुछ, ठीक है, सब कुछ सीख जाओगे। इस तरह से आप वर्डों को यदि तोड़ तोड़ के प्रोनाउंस करते हैं तो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सम वन, देखिए यहाँ पे ये हो गया सम और ये हो गया वन, क्या हो गया, सम वन। सम वन का हिंदी में मतलब होता है कोई, ठीक है। यहाँ पे देखिए हैंडसम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 सिलेबल है, हैंड हो गया है, एक हो गया सम। और देखिए इसको हम केवल हैंड, यदि एक वर्ड इसको प्रोनाउंस करेंगे हैंड, ठीक है, हैंड प्रोनाउंस करते हैं इसको, यदि हैंड का मतलब हाथ होता है, लेकिन अगर इसको हैंड और सम में जोड़ देते हैं तो इसको हम हैंडसम बोलते हैं। यहाँ पे जो डी लेटर है वह साइलेंट हो जाता है। देखिए मैंने ये भी आपको बता दिया है कि एन डी, किसी भी वर्ड के बीच में एन डी एक साथ आता है तो वहाँ पे डी लेटर जो है साइलेंट रहता है वर्ड के बीच में, ठीक है। वर्ड के बीच में एन डी अगर एक साथ आता है तो वहाँ पे डी लेटर साइलेंट रहता है। यहाँ पे डी को मैंने वाइट कर दिया, केवल हो गया हैंड और सम, ये होगा आपका हैंडसम, ठीक है। हैंडसम का मतलब होता है खूबसूरत, सुंदर, आकर्षक, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेंटर, सेंटर में भी देखिए सेन हो गया और एक हो गया टर, सेन में भी देखिए 2 यहाँ पे वावल आया है, टर में भी वावल आया है, ठीक है। तो किसी भी इंग्लिश के वर्ड में सिलेबल भी नहीं बन सकता है, यानी कि शब्द का अंश भी नहीं बन सकता है, ठीक है। शब्दांश यानी कि उसमें जो छोटे छोटे अंश है, शब्दांश है, ये भी नहीं बन सकता है बिना वावल के। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और इस तरह से आपको वर्डों को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे भाग में इस तरह से प्रोनाउंस करनी है, यदि आप बिगिनर्स है, सीख रहे हैं तो, ठीक है। जो तो एडवांस लेवल के यानी कि जो आप पहले सीख चुके हैं उनको तो ये सब वर्ड बहुत ही ईजी है उनको प्रोनाउंस करने की। लेकिन यदि आप बिगिनर्स है, ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आप बिगिनर्स होंगे, तो आपको इस तरह से, या फिर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये सही है, ठीक है। आपको जो वर्ड होंगे जो इंग्लिश के एरर होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको इस तरह से हेल्प मिलेगा यदि छोटे छोटे भाग में इसको तोड़ के प्रोनाउंस करोगे। मान लीजिए कि यहाँ से ई को अवॉइड कर दिया, ठीक है,
आप इंग्लिश के एरर सॉल्व कर रहे हो तो मान लीजिए कि आपने यहाँ से ई को अवॉइड कर दिया और यहाँ पे केवल है SOMONE, तो आप समझ जाओगे, जब इसको दो भागों में तोड़ोगे तो आप समझ जाओगे कि ये मीनिंग जो है गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए होते हैं उसको सही सही ऑप्शन चूज कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम में या फिर किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो किसी भी यदि एग्जाम की आप तैयारी करो तो उसके लिए भी ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, क्योंकि हर किसी एग्जाम में इंग्लिश के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें एरर आता ही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 9 है कि यदि किसी वर्ड में क्यू हो तो क्यू के बाद हमेशा यू आएगा। ठीक है, क्यू और यू एक साथ आता है और इन दोनों लेटर को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, क्वा प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए क्वाइट, तो किसी भी वर्ड को यदि आप लिख रहे हैं, इस वीडियो में हम क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, तो लिख रहे हैं और क्वा का साउंड आ रहा है। ठीक है, क्वाइट, जैसे कि किसी ने बोला क्वाइट, तो आप देख रहे हैं कि क्वा यानी कि क्वा का साउंड आ रहा है क्वाइट, तो आप समझ जाओगे कि क्वा का साउंड आ रहा है तो क्वा के साउंड के लिए हम क्यू यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत ही उस समय आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वाइट का मतलब होता है अत्यंत या फिर बिल्कुल। क्विट का मतलब होता है छोड़ना। यहाँ पे देखिए क्वा का साउंड आ रहा है ना, क्वाइट का मतलब होता है शांत। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यानी कि प्रश्न, क्वीन मतलब रानी, क्विज का मतलब होता है प्रश्न उत्तरी। ठीक है, यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि उसमें क्विज रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई नहीं रहेगा, क्विज में लास्ट में ई नहीं रहता है, QUIZ रहता है। ठीक है, क्विज का मतलब होता है प्रश्न उत्तरी, जिसमें प्रश्न और उत्तर दोनों दिए रहते हैं और यहाँ पे हम क्विज लगाते हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर चूज करते हैं कि कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ई नहीं रहेगा, केवल क्विज होता है QUIZ। ठीक है, क्विज यानी कि प्रश्न उत्तरी। तो आप समझ गए कि किसी भी इंग्लिश के वर्ड में अगर क्वा का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि क्यू यू होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ से क्यू के बाद यू को अवॉइड कर दिया तो आप समझ जाओगे कि क्यू के बाद तो यू आता ही है, तो वहाँ पे आप आसानी से यू को सिलेक्ट कर लोगे। देखते हैं नेक्स्ट रूल है कि यहाँ पे देखिए रूल नंबर 10 है कि यदि किसी वर्ड में च का साउंड हो तो देखिए च के साउंड के लिए हम TH का भी प्रयोग करते हैं और TCH का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि कब हमें CH का प्रयोग करना है च के साउंड के लिए और कब TCH का प्रयोग करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, चीट का मतलब होता है धोखा देना, यहाँ पे भी CH का प्रयोग है च के साउंड के लिए। चेयर यानी कि कुर्सी, चेक का मतलब होता है जाँच करना। यहाँ पे देखिए वॉच यानी कि घड़ी, कैच का मतलब होता है पकड़ना, मैच यानी कि मिलान। यहाँ पे देखिए TCH का प्रयोग हुआ है च के साउंड के लिए और यहाँ पे च के साउंड के लिए क्या प्रयोग हुआ है, CH का प्रयोग हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि कब हमें च के साउंड के लिए CH का प्रयोग करना है और कब हमें TCH का प्रयोग करना है। ठीक है, इस वीडियो में आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहले देखते हैं कि च के साउंड के लिए हम TCH का प्रयोग कब करेंगे। देखिए इसका रूल है कि यदि किसी वर्ड के अंत में, ठीक है, च के साउंड के पहले एक वावल हो तो वहाँ पे च के साउंड के लिए हम TCH का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे देखिए वॉच में देख सकते हैं कि च के साउंड के पहले एक वावल क्या है, ए आया है। ए क्या है, वावल है। वॉच मतलब होता है घड़ी। यहाँ पे देखिए कैच यानी कि पकड़ना, मैच का मतलब होता है मिलान। तो इन सभी वर्ड में देख सकते हैं कि ए आया है। ठीक है, ए वावल आया है। यहाँ पे देखिए बीच में च के साउंड के पहले क्या है, आई वावल आया है और एक वावल होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक से दो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक वावल होना चाहिए तभी हम TCH का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे विच का मतलब होता है चुड़ैल। नेक्स्ट है फेच का मतलब होता है लाना। और यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। वो क्या है, मच में देख सकते हैं कि लास्ट में च का साउंड आ रहा है और च के साउंड के पहले एक वावल है। वो वावल क्या है, यू है। लेकिन यहाँ पे हम TCH का प्रयोग नहीं किए हैं। यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग TCH का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि च के साउंड के पहले वर्ड के अंत में च के साउंड के पहले यू आ रहा है, यू वावल आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे CH का प्रयोग होता है, ये MUCH होता है। तो ये क्या है, इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। मच हो गया, सच हो गया, रीच, विच, सैंडविच। और यहाँ पे देखिए जो किसी भी वर्ड के अंत में अगर ND आता है, वर्ड के अंत में नहीं, यहाँ पे बीच में, ठीक है, किसी भी वर्ड के बीच में अगर ND एक साथ आता है तो यहाँ पे D लेटर साइलेंट रहता है। ठीक है, D को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। देखिए इसको हम बोलते हैं सैन, ठीक है, और ये हो गया आपका विच, ये हो गया सैंडविच।
डी जो लेटर है ये साइलेंट है, यहाँ पे डी का ड का साउंड, डी को हम ड प्रोनाउंस करते हैं, ड का साउंड नहीं आता है। सैंडविच नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सैंडविच, ठीक है, सैंडविच। डी को हम ड नहीं बोलेंगे, ड का साउंड नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए समझ गए, क्या समझे कि च के साउंड के लिए हम टी सी एच का प्रयोग कब करेंगे। तो देखिए वर्ड के अंत में अगर च साउंड के पहले क्या हो, कोई वावल हो, एक वावल हो, ठीक है, तो वहाँ पे च के साउंड के लिए हम टी सी एच का प्रयोग करेंगे। समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं कि च के साउंड के लिए हम सी एच का प्रयोग कब करेंगे। तो देखिए यदि किसी वर्ड में च के साउंड के पहले एक वावल ना हो तो वहाँ पे च के साउंड के लिए हम सी एच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वर्ड के अंत में बीच में कुछ भी नहीं दिया है, मतलब कि कहीं पे भी ये रूल फॉलो हो सकता है, ठीक है। देखिए चेयर, चेयर में देख सकते हैं कि च के साउंड के पहले कुछ भी नहीं, यानी कि वर्ड के शुरू में अगर च का साउंड आ जा रहा है तो वहाँ पे आपको आँख मूंद के च के साउंड के लिए सी एच का प्रयोग कर देना है। रूल आपको अंत में देखना है, ठीक है। च के साउंड के लिए शुरू में सी एच का ही प्रयोग होगा, ठीक है। देखिए चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, चेयर यानी कि कुर्सी, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं काउच, काउच का मतलब होता है सोफा। या देखिए अंत में आ रहा है सी एच च का साउंड, लेकिन इसके पहले दो वावल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओ और यू है, वावल आ रहा है लेकिन आपको एक वावल पर ध्यान नहीं देखना है, इसके पहले भी देखना है कि इसके आगे और कोई वावल तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दो वावल है ओ और यू, इसलिए यहाँ पे च के साउंड के लिए सी एच का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे एक वावल रहता तो यहाँ पे सी एच के जगह पे टी सी एच लग जाता, ठीक है। काउच का मतलब होता है सोफा, लंच मतलब होता है दोपहर का जो भोजन होता है उसको हम बोलते हैं लंच। टीचर यानी कि टीचर का मतलब होता है शिक्षक, ठीक है। तो आप समझ के यहाँ पे देखिए टीचर में च के साउंड के पहले दो वावल आया है, यहाँ पे देखिए ई और ए आया है, ठीक है। लंच में देख सकते हैं कि च के साउंड के पहले एन आया है, यानी कि एक वावल होना चाहिए तब आप टी सी एच का प्रयोग करेंगे। और एक से ज़्यादा वावल हो या फिर कोई कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पे टी च के साउंड के लिए सी एच का प्रयोग होगा। और वर्ड के शुरू में अगर च का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे तो केवल सी एच का ही प्रयोग होगा, ठीक है। वर्ड के शुरू में टी सी एच कहीं पे भी नहीं आएगा, किसी भी वर्ड में टी सी एच वर्ड के अंत में ही आएगा, अंत में आपको रूल को देखना है, ठीक है। और शुरू में तो आपको पता है कि सी एच ही आएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि शुरू में अगर च का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे सी एच ही आएगा च के साउंड के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो गाइज अब समझते हैं कि देखिए वर्ड के अंत में ल के साउंड के लिए, यदि किसी वर्ड के अंत में ल का साउंड हो तो ल के साउंड के लिए हम कहीं पे ए एल का प्रयोग करते हैं, कहीं पे ई एल का प्रयोग करते हैं और कहीं पे एल ई का प्रयोग करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कब हमें इन तीनों लेटर में से कौन कौन से लेटर का प्रयोग करना है ल के साउंड के लिए। कहाँ पे, वर्ड के अंत में। देखिए यहाँ पे एनिमल, एनिमल में देख सकते हैं कि वर्ड के अंत में ल का साउंड आ रहा है और यहाँ पे ल के साउंड के लिए ए एल का प्रयोग हुआ है। एनिमल का मतलब होता है जानवर। यहाँ पे देखिए वावल, वावल में देख सकते हैं कि लास्ट में ल का साउंड आ रहा है और ल के साउंड के लिए यहाँ पे ई एल का प्रयोग हुआ है। वावल का मतलब होता है स्वर। यहाँ पे देखिए सिंगल, सिंगल का मतलब होता है अकेला। यहाँ पे ल का साउंड आ रहा है वर्ड के अंत में, लेकिन यहाँ पे ल के साउंड के लिए क्या प्रयोग हुआ है, एल ई का प्रयोग हुआ है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ड को हमें कब लिखना है और कब इसे पढ़ना है, मतलब क्या लिखना है, ठीक है। लिखना सीख रहे हैं ना, तो चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि ल के साउंड के लिए हम एल का प्रयोग कब करते हैं, ठीक है। देखिए यदि किसी वर्ड के अंत में ल के साउंड के पहले क्या हो, एम एन आर हो, इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर हो तो वहाँ पे ल के साउंड के लिए हम एल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एनिमल, एनिमल में देख सकते हैं कि ल के साउंड के पहले एम आया है, ठीक है। एनिमल का मतलब होता है जानवर। नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य। फॉर्मल यानी कि औपचारिक। फाइनल मतलब होता है अंतिम, ठीक है। तो इन सभी वर्ड में देख सकते हैं कि ल के साउंड के पहले वर्ड के अंत में, ठीक है, ल के साउंड के पहले क्या आया है, एम आया है, एम आया है, एम आया है, जो कि यहाँ पे आप एम देख रहे हैं। आप देखते हैं नेशनल, नेशनल में देखिए एम ल के साउंड के पहले एन आया है। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय। यहाँ पे देखिए ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब होता है असली। यहाँ पे भी देखिए ल के साउंड के पहले एन आया है, तो एन भी आपने समझ लिया, ठीक है। अब देखते हैं आर। देखिए मॉरल, मॉरल में देख सकते हैं कि ल के साउंड के पहले आर आया है। मॉरल का मतलब होता है नैतिक। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक। यहाँ पे भी देखिए ल के साउंड के पहले आर आया है। तो आप समझ गए कि किसी भी वर्ड के अंत में ल साउंड के पहले अगर इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर आ जाता है तो वहाँ पे ल के साउंड के लिए हम क्या लिखेंगे, ए एल लिखेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए।
अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे आपने क्या समझा कि यदि किसी वर्ड के अंत में ल के साउंड के पहले इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर आता है तो वहाँ पे ल के साउंड के लिए हम एल का प्रयोग करेंगे। कैमल में देख लीजिए कि ल के साउंड के पहले एम आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एल नहीं लिखे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, ई एल लिखा है, जबकि यहाँ पे ए एल होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है, यहाँ पे ई एल आता है। ठीक है, तो इन सभी वर्ड को आपको क्या कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है। कैमल हो गया, इनेमल हो गया, यहाँ पे देखिए टनल हो गया, तो इन सभी में एम आया है लेकिन यहाँ पे ई एल का प्रयोग हुआ है। चैनल में देखिए, चैनल में एन आया है। कैमल में देखिए यहाँ पे क्वेरल है, क्वेरल में भी आर आया है लेकिन यहाँ पे ई एल का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखिए कॉकरल में भी देखिए आर आया है लेकिन यहाँ पे ई एल का प्रयोग हुआ है। तो इन सभी वर्ड को आपको क्या कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है, यानी कि याद कर लेना है। ये सभी के सभी वर्ड जो है इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद। अब समझते हैं कि ल के साउंड के लिए हम ई एल का प्रयोग कब करते हैं। तो देखिए यदि किसी वर्ड के अंत में ल के साउंड के पहले वी और डब्ल्यू हो तो वहाँ पे ल के साउंड के लिए हम ई एल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए नॉवल, नॉवल का मतलब होता है उपन्यास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वर्ड के अंत में ल का साउंड आया है और ल के साउंड के पहले वी आया है, देख सकते हैं वी, इसलिए हम यहाँ पे ल के साउंड के लिए क्या प्रयोग किए हैं, ई एल का प्रयोग किए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रैवल, ट्रैवल मतलब होता है यात्रा, लेवल यानी कि सतह या फिर स्तर। इन तीनों वर्ड में देख सकते हैं कि ई एल आया है और ल के साउंड के पहले क्या आया है, यहाँ पे वी आया है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ल के साउंड के लिए ई एल का प्रयोग किए हैं। दूसरी तरफ देखिए वावल, वावल का मतलब होता है स्वर। इसमें देखिए ल के साउंड के पहले डब्ल्यू आया है, यहाँ पे देख सकते हैं डब्ल्यू। टावल, टावल का मतलब होता है तौलिया, वावल का मतलब होता है बड़ी आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरफ आप देख सकते हैं कि ल के साउंड के पहले डब्ल्यू आया है और इस तरफ ल के साउंड के पहले क्या आया है, वी आया है। तो वी और डब्ल्यू कोई भी वर्ड, अगर कोई भी लेटर, ये क्या है, लेटर है, वर्ड्स नहीं है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेटर। कोई भी जो ABCD के जो लेटर होते हैं, कोई भी लेटर अगर कहीं पे लिखा है तो वहाँ पे आपको समझना है कि एक लेटर है। ठीक है, और ये सभी के सभी क्या है, लेटर से मिलकर क्या बनते हैं, लेटर से मिलकर बनते हैं वर्ड। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी के सभी वर्ड्स है, और वर्ड से मिलकर क्या बनते हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से मिलकर क्या बनते हैं, पूरा का पूरा एक पैराग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। तो आप समझ गए कि हमें ई एल का प्रयोग कब करना है। तो देखिए वर्ड के अंत में अगर ल का साउंड आ रहा है और वहाँ पे ल के साउंड के पहले क्या होना चाहिए, वी और डब्ल्यू हो, तो वहाँ पे ल के साउंड के लिए हम क्या लिखेंगे, ई एल लिखेंगे। तो गाइज अब देखिए कुछ वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। मैंने यहाँ पे क्या आपको बताया कि वर्ड के अंत में ल के साउंड के पहले क्या हो, वी और डब्ल्यू हो, तो वहाँ पे ल के साउंड के लिए ई एल लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए वी आया है लेकिन यहाँ पे ल के साउंड के लिए एल का प्रयोग हुआ है। फेस्टिवल, फेस्टिवल में देखिए एल हुआ है। यहाँ पे देखिए इंटरवल में, इसमें भी एल आया है जबकि वी है। ठीक है, वी है तो यहाँ पे एल होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे एल है, मतलब कि ये एक्सेप्शन है। ठीक है, अपवाद है इस रूल के। राइवल, राइवल में भी देखिए वी आया है, ओरल में भी देखिए वी आया है। तो कुछ वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, वो क्या करना है, आपको रिमेंबर कर लेना है। तो गाइज आप समझते हैं कि यदि किसी वर्ड के अंत में ल के साउंड के पहले इन पांचों लेटर में से, जो कि इसके पहले आपने देखा, ठीक है, इन पांचों लेटर में से कोई भी लेटर अगर नहीं हो तो वहाँ पे ल के साउंड के लिए आपको क्या प्रयोग कर देना है, एल ई का प्रयोग कर देना है। ठीक है, सिर्फ आपको दो रूल याद रखने हैं, एम एन और जो कि आपने देखा एम एन आर और वी डब्ल्यू, और इन पांचों के यदि आप याद कर लेते हैं तो इसके अलावा आप समझ जाओगे कि इसके अलावा अगर कोई भी लेटर आता है तो वहाँ पे आपको आंख बंद करके क्या लिख देना है, ई एल ई लिख देना है वर्ड के अंत में। ठीक है, जैसे कि देखिए सिंगल, सिंगल में देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल में ल के साउंड आया है वर्ड के अंत में, लेकिन ल के साउंड के पहले क्या आया है, जी आया है, जो कि इन पांचों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं है। ठीक है, सिंगल, इसलिए यहाँ पे एल ई का प्रयोग हुआ है। सिंगल, यहाँ पे देखिए पर्पल, अंकल, सर्कल, पजल, बबल, बंडल, केबल, एबल, अनेबल, इन सभी वर्ड में देख सकते हैं कि इन सभी वर्ड में यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। सी आया है, यहाँ पे देखिए सी आया है, सी आया है, जेड आया है, बी आया है, डी आया है, बी आया है, यहाँ पे देखिए इनमें भी देखिए बी आया है। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी लेटर नहीं आया है। तो आप समझ गए कि ल के साउंड के लिए हम कब ए एल का प्रयोग करेंगे, कब ई एल का प्रयोग करेंगे और कब
LE का प्रयोग करेंगे। तो इस वीडियो में आपने पूरे के पूरे 16 रूल सीखे इंग्लिश लिखने के और साथ ही साथ स्पेलिंग मिस्टेक के रूल आपने सीखे कि आपको कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। तो इसी तरह की और वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि मैम हमें और इसी तरह की वीडियो चाहिए, तो मैं इसी तरह के और रूल्स आपके लिए लेकर आऊँगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि तभी आपको मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिल पाएगा, मेरी वीडियो आपके पास पहुँच पाएगा समय पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और अच्छे से सीखना है। ठीक।